देखिए भैया, अब कथा प्रारंभ हो रही है रास पंचाध्यायी। वैसे तो भैया संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि का श्री विग्रह है, लेकिन उन श्री विग्रह में है ये दसम स्कंद है, ये भगवान का हृदय है। और उस हृदय में ये जो रास पंचाध्यायी है ना, 5 अध्याय 29 से लेकर के और 33 तक, ये भगवान के पंच प्राण हैं। अगर किसी ने नियम पूर्वक भागवत श्रवण नहीं की, 7 दिन कहीं इधर उधर हो गए, तो रास पंचाध्यायी श्रवण करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का पुण्य प्राप्त होता है। आज एकादशी भी है, आप बड़े ध्यान से सुनना, बोर नहीं होना। मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरी बात आपकी समझ में आवे। वैसे तो रास पंचाध्यायी विद्वानों का विषय है। हमारे पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु सरकार प्रतिवर्ष वृंदावन में होली के अवसर पर आते हैं और रास पंचाध्यायी पर 1 महीना प्रवचन करते हैं। केवल महीने भर में 1 या 2 श्लोक की व्याख्या हो पाती है, परंतु आज प्रयत्न करेंगे कि रास पंचाध्यायी ठीक से आपकी समझ में आवे। भैया, रास पंचाध्यायी प्रारंभ करने से पहले आपके चरणों में एक और प्रार्थना करूंगा कि जब तक जीव के गोपी भाव नहीं होता, तब तक रास लीला समझ में नहीं आती। जब तक जीव के हृदय में गोपी भाव नहीं होता, तब तक रास लीला समझ में नहीं आती। हम और आपकी तो बात छोड़ो, भगवान शिव को भी अगर रास लीला देखनी है तो बाबा शंकर को भी गोपी बनना पड़ा। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर बनकर के बैठे हुए। तो रास लीला में आप किसी तरह की शंका नहीं करना। संसार के कामी जन रास लीला को काम लीला में दर्शन करते हैं, जबकि भैया रास लीला काम लीला नहीं है, ये तो काम हनन लीला है। गोपी को संसार के जन पाप में दर्शन करते हैं, लेकिन गोपी का अर्थ है गो इंद्रियाणि पिबति कृष्ण रसम इत्यर्थम सह गोपी। जिसकी 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री 11 मन निरंतर भगवान श्री कृष्ण के रसामृत को पान करता है, उस जीव का नाम है गोपी। और ये वृंदावन की गोपी कोई साधारण नहीं है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में एक गोपी का वर्णन आता है। ये दंडकारण्य के ऋषि, नैमिषारण्य क्षेत्र के 88,000 ऋषि, मिथिला की नारी आज वृंदावन में गोपी रूप धारण करके और ठाकुर जी के महारास लीला के दर्शन करने के लिए पधारी। और श्री राधा, भैया राधा किसी स्त्री का नाम नहीं है। राधा तो आराध्यति एति स राधे, जिनका आराधन भगवान श्याम सुंदर करते हैं, अथवा श्याम सुंदर की देह में जो दाई नासिका से चलने वाली श्वास है, वह राधा है। राधा कोई स्त्री नहीं, राधा कोई गोपी नहीं।
निम्बार्क भगवान वेदांती 10 श्लोकी में कहते हैं कि अणु ही जीवम प्रतिदेयभिन्नम ज्ञातृत्वबन्तं यदनन्तमाहु अनादिमाया परियुक्त रूपम त्वैनं विदुर्वै भगवत् प्रसादा। अणु ही जीवम, अगर श्री राधा रानी अपने पैर के एक घुंघरू को एक बार बजा दें तो सहस्त्र श्री कृष्ण उत्पन्न हो जाते हैं। उन पराशक्ति का नाम है श्री राधा। आज भगवान श्याम सुंदर प्रथम बार पहली बार यमुना तट बंसी बट पर पधारे और बंसी बट पर आकर के ठाकुर जी ने पहली बार वृंदावन में बांसुरी बजाई। ध्यान देना, प्रारंभ हो रही है रास पंचाध्यायी। आप इधर उधर नहीं जाइए, एकादशी है, संपूर्ण भागवत का पुण्य मिलेगा। पहला श्लोक रास पंचाध्यायी। भगवान पिता रात्रि शरद प्रफुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता। आज पहली बार प्रथम श्लोक, पहली बार यमुना तट बंसी बट पर भगवान श्याम सुंदर पधारे और शरद पूर्णिमा। आज आकाश में चंद्रमा पूर्ण कांति से खिले हुए हैं। शरद पूर्णिमा को देख करके ठाकुर जी ने आज यमुना तट बंसी बट पर अपना वेणु निनाद प्रारंभ किया। जैसे ही वृंदावन में बांसुरी बजी, इन बंसी को सुन करके और ये कामदेव ठाकुर जी के सामने प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने स्वागत किया कामदेव का, हाथ जोड़ के, स्वागतम भो महाभाग। अरे भैया, काम आपका स्वागत है, कहो आज वृंदावन में कैसे? कामदेव ने कहा, प्रभु मैंने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को अपने चंगुल में फंसा लिया, केवल आप ही ऐसे हो जो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाया। प्रभु ऋषि महर्षियों की तो बात छोड़ो, मैंने शंकर जी को भी मोहिनी अवतार के पीछे दौड़ा दिया। आज मेरी आपसे युद्ध करने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, क्यों भैया, आप हमसे कैसा युद्ध करोगे? तो बोले, प्रभु आपके पास में कई प्रकार के युद्ध हैं। ठाकुर जी ने कहा, भैया मेरे पास 2 प्रकार के युद्ध हैं। बोले कौन कौन से? बोले एक है किले का और दूसरा है मैदान का। कामदेव ने कहा, बोले प्रभु किले का कैसा होता है और मैदान का कैसे? ठाकुर जी ने कहा, काम किले का होता है कि आप उधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाऊं और बीच में दोनों की क्रिया होगी, उसको कहते हैं किले का। तो बोले प्रभु मैदान का? बोले लंगोट कस के और मल्ल युद्ध में 2-2 हाथ हो जाए, उसे कहते हैं मैदान का। कामदेव ने कहा, बोले प्रभु आपसे किले का तो नहीं, मैदान का तो नहीं, लेकिन किले का युद्ध
अवश्य करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया शर्त क्या होगी? बोले प्रभु, जीत जाए सो बाप और हार जाए सो बेटा। ठाकुर जी कामदेव से बोले, देख भैया काम, न तो मैं नेत्र बंद करूंगा, न मैं समाधि में जाऊंगा, अनंत गोपियों के बीच में मेरा नृत्य भी होगा, गान भी होगा, और अगर हारने की तो आप बात छोड़ो, आप मुझे रूप से भी तनिक विचलित कर दें तो आपकी जीत और मेरी हार। काम ने छोड़े अपने पांचों बाण। जैसी कामदेव ने 5 बाण छोड़े, मेरे ठाकुर जी ने आज वृंदावन में 3 बार बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजग्मरण्योज्जुतलोद्यमातम सयत्र कांतो जबलोलकुंडल सयत्र कांतो जबलोलकुंडल। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। दूसरा श्लोक ध्यान देना। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। उस वेणु में निशम्य गीत, एक गीत गाया। कौन सा? सबसे पहले जो हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है, उन राधा रानी को पुकारा, हे राधे वृषभान भूपतने, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल लभे, श्री वृंदावनाधीश्वरी, हे मां प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगंत्वं तरितं प्रतप्त मनसं मादीनमानंद। हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, आज श्याम सुंदर आपको यमुना तट बंसी बट पर बुला रहे हैं। हे किशोरी जी, आप कृपा करके यमुना तट बंसी बट पर पधारो। दूसरी बार बांसुरी बजाई, योग माया को बुलाया। हे योग माया, आज शरद पूर्णिमा है, आप वृंदावन की लता लता कुंज कुंज बन बन को आप सफेद रंग का कर दो। आज आप वृंदावन के लता लता कुंज कुंज का श्रृंगार कर दो। ठाकुर जी ने कहा, योग माया, आज वृंदावन में वृक्ष के पत्ते भी सफेद रंग के, तो पुष्प भी सफेद रंग के, तो फल भी सफेद रंग के करके। परीक्षक, आज योग माया ने वृंदावन का श्रृंगार किया, कुंज कुंज बन बन सफेद रंग के कर दिए। फिर मेरे ठाकुर ने तीसरी बार बांसुरी बजाई, एक एक गोपी का नाम लिया। हे हे श्री ललितादिक प्रिय सखे, प्राणाधिनाथ
राधिपे पाहि मां सिंजन्यूपुर पद्म पद्मयुगलम् हंसिं गतिं बिभ्रति चञ्चत्खञ्जन मञ्जलोचनयुगां पैलौलसात्कान्दरम् सुम्बार कांचन कंकणाद्युतिमिलौ पाणौ चलाचामरम्। हे ललिता विशाखा तुंगभद्रा चित्रलेखा, आज सबकी सब सखी ब्रज 84 कोस की गोपी आओ पधारो, श्याम सुंदर आपको बुला रहे हैं। एक एक गोपी का नाम लेकर के और ठाकुर ने बांसुरी बजाई। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। परीक्षित, जैसे ही वृंदावन में ठाकुर जी की बांसुरी बजी, कोई गोपी गोदोहन कर रही थी, एक थन में से दूध निकाला। कोई गोपी गोदोहन कर रही थी, एक थन में से दूध निकाला और दूसरे पर हाथ रखा। तब तक बंसी की आवाज कान में पड़ी और वो प्रीतम से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे पर उंगली रखी। तब तक बंसी की आवाज कान में पड़ी और प्रीतम से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई गोपी पैर में पायल पहन रही थी, एक पैर में पायल पहनी, दूसरे पर हाथ रखा। तब तक बंसी की आवाज कान में पड़ी और प्रीतम से मिलने के लिए चल पड़ी। प्रेम से बोलो जय श्री। आप बात न करें, ध्यान दीजिए। एक बात बताओ, भागवत जी में वेद व्यास जी ने अंगों का वर्णन क्यों किया? कि कोई गोपी काजल लगा रही थी, कोई गोपी कुंडल पहन रही थी, कोई गोपी पायल पहन रही थी। ऐसा क्यों किया? अंगों का वर्णन क्यों किया भैया? इसलिए कि जब तक जीव को देह का मान होता है तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता। जब जीव देह का मान खो देता है तब परमात्मा से मिलन होता है। गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में से उठ करके और परमात्मा के दर्शन के लिए चल पड़ी। हम इतने बड़े आदमी हैं, यहां बैठेंगे क्या? कहने का अभिप्राय है कि जब जीव देह का मान खोता है तब परमात्मा से मिलन होता है। आज यूथ के यूथ, झुंड की झुंड, टोल की टोल ब्रज 84 कोस की गोपी श्याम सुंदर की बंसी सुन करके और वृंदावन में बंसी बट की तरफ दौड़ पड़ी। प्रेम से बोलो जय श्री। परीक्षित, एक गोपी के पति बहुत लड़े हारे थे। उन्होंने देखा, कहां जा रही है? हाथ जोड़ के कहा, आज प्राणनाथ की बंसी बजी है और मैं श्याम सुंदर के पास जा रही हूं। बोले नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। गोपी ने बहुत प्रार्थना की, नहीं 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 नहीं, देखो आप मेरे पति हो, ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं मानी। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगी आप। लेकर के उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। गोपी ने हाथ जोड़ के कहा, पतिदेव आप इस देह को ही तो नहीं जाने दोगे, मुझे थोड़ी न रोक सकते हो। परीक्षित, हे कृष्ण कह करके इस गोपी ने प्राणों का भेदन किया, ब्रह्मांड का भेदन किया और सबसे पहले आकर के श्याम सुंदर के चरणों में पहुंच गए।
इधर ब्रज 84 कोस की गोपी, यूथ की यूथ, झुंड की झुंड, टोल की टोल। आज अर्धरात्रि, रात्रि के 12 बज रहे हैं और ये गोपी बंसी बट पे पधारी। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के स्वागत किया। स्वागतम हो महाभाग, प्रियम किम करवाणि बा, ब्रजस्यानामयं कस्मित् ब्रूतागमन कारण। ध्यान देना, 5वां श्लोक। ठाकुर जी ने स्वागत किया गोपियों का। स्वागतम भो महाभाग, अरे महाभागो आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणे वा, अरे प्रियो आज यूथ की यूथ, झुंड की झुंड, टोल की टोल कहां जा रही हो? कहां? प्रेम से बोलो जय श्री। ने कहा तो उठा के भाव से बोलो जय श्री। एक बात बताना, ठाकुर जी ने गोपियों से ऐसा क्यों पूछा कहां? ये कौन सी बुद्धि का परिचय है? ऐसा क्यों किया परमात्मा ने? एक एक गोपी का नाम लिया कि पधारो, और जब आ गई तो फिर कहां? जैसे कि जय बोलिए संत भगवान की। प्रेम से बोलो जय श्री। जैसे कि आप हमसे कहो कि पंडित जी कल ठीक 12 बजे आप घर पे प्रसादी पाने आना, और जब 12 बजे पहुंच जाएं तो दरवाजे पे हाथ जोड़ के पूछो को महाराज आज कैसे है? तो क्या ये अच्छी बात होगी क्या? तो ऐसा गोपियों से क्यों पूछा? भैया ऐसा इसलिए किया कि अपन 5 रुपए का मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं, उसे भी 20 बार ठोक ठोक करके देखते हैं कहीं ये फूटा तो नहीं है, कहीं इसमें छिद्र तो नहीं है। तो मानो गोपियों को परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं कि ये गोपी आ तो गई मेरे पास में, लेकिन इनमें कोई संसार रूपी छिद्र उन्वेषण तो नहीं है। इसलिए पूछा प्रियम किम करवाणे बा, अरे प्रियो आज कहां जा रही हो? अच्छा अच्छा, हम भूल गए आज शरद पूर्णिमा है ना, तो चंद्रमा की पूर्ण कांति के दर्शन करने आई होंगी। एक गोपी ने कहा नहीं। तो बोले क्या गोपी घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है? जब घर में झगड़ा होता है ना तो प्रत्येक को बाबा जी बनने का शौक लगता है। हाँ, कहते हैं चले वृंदावन, जीवन में आपको वो नहीं दिखाएंगे, है ना। और सूटकेस उठाया गुस्सा में, रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे पहुंचे, पप्पू की याद आ गई। लौट करके घर आए, बेटा ने कहा को पापा आप तो वृंदावन जा रहे थे। बोले पप्पू अभी बहुत छोटा है, रो रो करके घर भर देगा, बीमार पड़ जाएगा। सत्य कह रहा हूं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसको कहते हैं मरकट बैराग्य। मरकट बैराग्य, जैसे बंदर इस डाली से उस डाली पर आने में देर नहीं लगाता ना, ऐसे ही परमात्मा ने विचार किया कि ये गोपी कहीं मरकट बैराग्य से तो मेरे यहाँ नहीं आई। गोपी आज कैसे? बोले कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। तो ब्रजस्यानामयं कस्मिद, गोपी ब्रज में कोई विपत्ति आ गई क्या? गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा नहीं प्यारे। तो फिर यूथ की यूथ, झुंड की झुंड आज कहां जा रही हो? तब एक गोपी हाथ जोड़ के बोली, बोले बंसी बारे मोहना और बंसी तनिक बजा,
तेरी बंसी बन बसी, सुलाला घर अंगना न सुहा। गोविंद, आपकी बंसी की आवाज सुन करके और प्यारे हम आपके पास आ गए। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ करके गोपियों का स्वागत किया। अच्छा गोपी, आपका स्वागत है। अब कदम वृक्ष की डाली पर बैठे हैं कन्हैया और जमुना जी की रेती में खड़ी हैं गोपियां। ठाकुर जी ने गोपियों से प्रश्न किया। बोले गोपी? बोले हाँ प्यारे, बताओ। बोले गोपी, अब आप ही उत्तर देना। बोले पूछो प्यारे। बोले गोपी, एक पत्नी का पति अपने पत्नी के पैर पर सर रख के सो गया और पति को आ गई नींद। अब गोपी, इतने में ही क्या हुआ कि उस पतिव्रता का बालक खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया और अग्नि में गिरे ही जा रहा है। अब गोपी, आप बताओ कि उस पतिव्रता को अपने पति को सुलाना चाहिए अथवा बालक को उठाना चाहिए? गोपी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्यारे, अगर पतिव्रता है तो पति को ही सुलाना चाहिए, क्योंकि बालक अग्नि में गिरता है तो गिर जाने दो, पति की कृपा होगी तो बालक तो पुनः भी प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, गोपी, आप तो पतिव्रता हो ना, आपको तो अपने पतियों को ही सुलाना था, आप हमारे पास काहे को आई? और देख गोपी, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पिबा, पति स्त्री हातव्यो लोके बासुर पातकी। गोपी, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो क्रोधी धनोपिवा। गोपी, पति बूढ़ा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, कलंकी हो, क्रोध करने वाला हो। गोपी, ऐसे उपति कर कर अपमाना और नार पाए जम दुखपुर नाना। गोपी, पति चाहे बूढ़ा हो, दुशील हो, वृद्ध हो, ऐसे पति का कभी भी जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। आप क्यों आई? प्रेम से बोलो जय श्री। एक गोपी खड़ी हुई और हाथ जोड़ के बोली, बोले पंडित जी, आपकी कथा हो गई? बोले हाँ गोपी। तो बोले प्यारे, अब आप ही उत्तर देना। बोले पूछ गोपी। बोले श्याम सुंदर, एक गोपी का पति प्रदेश जा रहा था। अब वो जैसी प्रदेश जाने लगे तो उसे पतिव्रता ने कहा, महाराज जी, हम तो आपको स्नान करा के स्नान करते हैं, आपको भोजन करा के भोजन करते हैं, आपको सेन करा के सेन करते हैं, और जब आप ही प्रदेश चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे? श्याम सुंदर, उस पति ने कहा कि गोपी, आप हमारा चित्रपट रख लीजिए, एक फोटो रख लो, आप उसको स्नान कराना, उसी को भोग लगाना और उसी की आरती उतारना। और गोपी, जब हम आ जाएं तब हमारी सेवा करना। अब श्याम सुंदर, एक दिन वो पतिव्रता उस पति के फोटो की आरती उतार रही थी। इतने में ही परदेश गए हुए पति आए, दरवाजा खटखटाया, राधे। अब श्याम सुंदर, आप बताओ, उस पतिव्रता को फोटो की आरती उतारना चाहिए अथवा दरवाजा खोलना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, गोपी, जब साक्षात पति आ गए
तो फोटो की आरती काय को उतारे? दरवाजा खोल देना चाहिए ना। गोपियों ने बजा दी ताली, बोले प्रभु आप जगत के पति आ गए, तो इन फोटोओं की आरती काय को उतरवाते हो? गोपाल, क्या स्त्री बन करके इस संसार में इतना बड़ा अपराध होता है क्या कि जीवन भर मेढक की तौल ही करती रहे? ठाकुर जी ने कहा गोपी मेढक की तौल कैसी होती है? बोले तराजू के एक पलवे में मेढक रख लो और एक पलवे में बांट। श्याम सुंदर जैसे ही वजन तोलने के लिए बराबर करने के लिए उठाते हैं तो इधर वाला मेढक छलांग लगा जाता है, उसकी टांग पकड़ के रखो तब तक इधर वाला कूद जाता है। प्यारे, ये गृहस्थ तो मेढक की तौल है, सास को मनाओ तब तक ससुर रूठ जाता है, ससुर की टांग पकड़ो तब तक ननद रूठ जाती है, ननद की टांग पकड़ो तब तक देवर रूठ जाता है। क्या प्यारे, इस संसार में जन्म लेकर के और मेढक की तौल ही करती रहेंगी? प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। ठाकुर जी ने देखा कि गोपी सच्चे मन से आज मेरे पास में आई है। परीक्षित श्याम सुंदर कदम वृक्ष की डाली से नीचे उतरे और श्री राधा रानी के गले में गलबैया डाल करके और ताथई ताथई करके नृत्य करने लगे। चित्तम सुखेन भवतापहतं गृहेषु अन्विसन्ति काराब्रकर्ममादया गृहीत कान्तं गृहराधिकेन स्वमायया कण्ठगृहीतलेभिः स्वमात्मया ग्रस्त कहे चले वरे। श्री राधा रानी के गले में गलबैया डाल करके और ठाकुर जी ताथई ताथई करके नृत्य करने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री। ये रास बंसी बट से प्रारंभ हुआ और बंसी बट से चलते चलते सेवा कुंज में आ गए। सेवा कुंज में जैसे ही आया तो राधा रानी को हो गया मान। एक बात कहूं, जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां आता है अभिमान तो वहां से चले जाते हैं भगवान। प्रेम में मान तो चलता है, प्रेम में मान तो चलता है, लेकिन अभिमान नहीं चलता। श्री राधा रानी को हो गया मान। आहा तासा तदसो भगमिदं वीक्षमानं च केशवं प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयते। ओहो, आहा, मैं कितनी सुंदर हूं कि ब्रज 84 कोस की गोपियों को छोड़ करके और श्याम सुंदर अकेले मेरे ही पास में है। मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी बड़भागिनी हूं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यामे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तोपन पार न पावे और ताहे अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाचे।